तो हेलो मेरे यारो, डिमोनिक कल्ट के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जंगल के बीचों बीच एक बच्चा घूम रहा था और उसे पीछे एक आदमी अचानक से आकर उसे पकड़ लिया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर जोर से धमाका होता है और हम उसी ब्लैक पंथर को देखते हैं जो किसी के साथ लड़ रहा होता है। फिर बचकर पीछे हटता है, फिर उसकी ओर घूर कर देखता है और हम तभी देखते हैं एक बंदे को जो अपनी फीस्ट को तैयार कर कर एक जोरदार फीस्ट सीधे इस पैंथर के सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से यह पैंथर अकॉन्शियसनेस होकर सीधे वही जमीन पर पड़ा रह जाता है। तभी हम इस बंदे को देखते हैं जो उस पैंथर को पकड़ कर उठाता है। तो उसके पीछे जो आए हुए होते हैं उसके सर्वेंट साथी जो भी कह लो, वे लोग कह रहे होते हैं सचमुच में एक ग्रेट ब्लड लस्ट जनरल से यही उम्मीद की जा सकती है। उसने इस बीस्ट को कितनी आसानी तरीके से धूल चटा दिया। दूसरा कहता है बिल्कुल, आखिरकार आप यहाँ पर हमारे जनरल्स को क्या कम समझते हैं? वह सचमुच में यहाँ पर धर्म युद्ध में बहादुरी के साथ लड़ने वाले एक व्यक्ति हैं बैटलफील्ड में। तो यहाँ पर तो उनके लिए ये चीज़ें आम सी बात है। और हम देखते हैं फिर यह बंदा जो होता है पैंथर को पीछे की ओर फेंक देता है, कहता है कि मैंने इस पैंथर को जान से नहीं मारा, इस पॉइजनस पैंथर का हम काफ़ी अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इसलिए अपने साथ इसे पकड़ो और यहाँ से ले चलो। यह काफ़ी अजीब बात है कि इस तरीके का पैंथर यहाँ पर इस फॉरेस्ट में नजर आए। यह काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मुझे लग रहा है, यह कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर हम देखते हैं पीछे इसका बंदा जो होता है हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि आप पर्सनली तौर पर इस तरीके के अभ्यारण्य मतलब इस तरीके के मिशन को एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे। क्या यह ठीक वैसा नहीं है जैसे एक गाय को काटने वाले तलवार से एक मुर्गी को काटा जाए? मतलब इनके पावर के अनुसार इनको मिशन नहीं दिया गया है, छोटा मोटा मिशन दे दिया है। इतना छोटा सा तुच्छ काम सचमुच में जनरल आपको यहाँ पर परेशान कर सकता है ना? तो हम देखते हैं सुनकर यह बंदा घूर कर पीछे की ओर देखता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सवाल कहने की या फिर पूछने की? क्या तुम यहाँ पर ब्लड कल्ट के नियमों के खिलाफ जा रहे हो? क्या जुडिशरी को, इनके जस्टिस को तुम यहाँ पर डिनाई कर रहे हो कि उनके द्वारा दिए गए काम फालतू है? तो हम देखते हैं सुन वो बंदा घबरा जाता है, कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा कहने का सेंस नहीं था। मैं तो बस यह चिंता कर रहा था कि कहीं यह काम आपको छोटा लगे जिसकी वजह से आपको यह परेशानी ना हो इसे करते वक्त। तो हम देखते हैं सुनकर यह गुस्से में उसके सर पर एक दे मारता है मुक्का, जिसकी वजह से इस बंदे की गर्दन यहीं पर पिचक जाती है और इसका काम यहीं पर तमाम कर दिया जाता है। और ऐसा होते हुए देखिए बाकी साथी काफ़ी ज़्यादा इसके हैरान हो रहे होते हैं और यहाँ पर जनरल की आवाज़ आ रही होती है कि हमें उन विश्वासघातियों की आवश्यकता नहीं है जो यहाँ पर ब्लड कल्ट के रूल्स को ना मानते हों। ब्लड डीमन के यहाँ पर दिए गए हर एक आदेश को हमें पालन करना है। और तभी हम देखते हैं उस बंदे को जिसने उस बच्चे को पकड़ लिया होता है, वो आते हुए कह रहा होता है कि जनरल, डिमोनिक जनरल, यहाँ पर देखिए मुझे एक मियाओं का बच्चा मिला है, मतलब इस जंगली एरिया में रहने वाले बच्चों का बच्चा। तो और वो कह रहा होता है कि साथ में मुझे इन मियाओं लोगों का लगता है कि यहीं कहीं छिपने का ठिकाना है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि इस बच्चे के पास एक पोटली है जो यहाँ पर जो इसके मेरे से जो सुगंध निकल रही है वह पॉइजनस है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बीस्ट है वह इससे दूर रहते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट्स हैं डिमोनिक मैन वाले, वे भी इनसे नहीं भिड़ते हैं। तो हम देखते हैं सुनकर वह बच्चा कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बस अकेला रहता हूँ, यहाँ मेरे छिपने का कोई जगह नहीं है, तुम सभी डीमन हो डीमन। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये सुन जनरल हंसते हुए कहता है कि क्या एक ऐसा पॉइजनस पोटली जिसकी वजह से यहाँ पर स्पाइडर स्पिरिट्स भी इनसे दूर रहते हैं, वह डिमोनिक मैंस भी इसके करीब नहीं आ सकते हैं? हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके पास जो स्पाइडर स्पिरिट है उन्हें पॉइजन से प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वे लोग इससे दूर रहते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ को खोजना इन जंगली लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि ये हमेशा पॉइजन के बीच में रहते हैं। लेकिन एक पोटली को ऐसा तैयार कर लेना जिससे ऐसा परफ्यूम निकलता हो, ये स्पेशली तौर पर उन्हें ही दूर रखे, यह सचमुच में काफ़ी आश्चर्य वाली बात है। और वह उस बच्चे को गर्दन से पकड़कर टांग देता है और कहता है कि ओए पुअर बच्चे, यहाँ पर ध्यान से मेरी ओर देख और मेरी बात सुन। और हम देखते हैं इसकी आंखें जो होती हैं ग्रीन कलर की चमक रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्चे को इसने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे यहाँ पर इस कुटिया के रूम में आ जाता है जहाँ पर यहाँ पर जो जीन और बी होते हुए दोनों ही कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उस पील के एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस कमरे में उस ओल्ड मैन की आवाज़ गूंज रही होती है, वह कह रहा होता है दुनिया में यहाँ पर अभी जितने भी तुम लोगों ने डिमोनिक वुमेन्स को देखा होगा जो लाशों वाले जानवर जैसे इंसान है, वह तो यहाँ पर सिर्फ शुरुआत है। उन्हें तो यहाँ पर एक शुरुआती तौर पर बनाया गया है, बल्कि यहाँ पर उनसे भी खतरनाक डेमोनिक ह्यूमंस तुम्हें फ्यूचर में नजर आएंगे। यह सुन हम देखते हैं यौन कार्य होती है। तो क्या ये सभी जो इतने भी डिमोनिक मैंस है वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट, और इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली जो कभी भी मरे ना जाए इस तरीके के जीवित लाशों को बनाने की कोशिश की जा रही है? तो ओल्डमैन कहता है हाँ हाँ,
यही वह कारण था जिसके चलते मैंने मुगु को साथ छोड़ दिया अपने सेक्ट के लीडर का, क्योंकि वह जीवित लाशों का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करने वाला है उसकी एक बड़ी सेना बनाने के लिए, बल्कि उसकी इच्छाएं अब उससे भी अधिक बढ़ चुकी हैं। मुगु वास्तव में क्या बनाना चाहता है तुम लोगों को मालूम है? तभी इस तक आवाज़ आती है ओल्ड मैन के तक कि दादाजी दादाजी यहाँ पर देखो, यहाँ पर रकून कुछ लोगों के साथ आ रहा है और वे सभी लोग अजनबी है, हम उन्हें नहीं जानते हैं। यह सुन हम देखते हैं पॉइजनस ओल्ड मैन पर्दे को हटाते हुए बाहर की ओर देखता है और वह देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि यह इंसान, और वह तुरंत ही पीछे की ओर हट जाता है। कहता है कि सब लोग जल्दी करो और पीछे के रास्ते से भागना स्टार्ट करो। तो हम देखते हैं सुनकर कैप्टन जो होता है कहता है कि आखिरकार क्या दिक्कत है, कौन है वह? तो यहाँ पर ओल्ड मैन बताता है कि यह दरअसल जी गुआंग गॉक है, जो कि एक ग्रेट ब्लड लस्ट जनरल है, और वह उसके बारे में बताता है कि उसने रकून को पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया है और उससे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता निकाल लिया है। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। वह जी गुआंग को एक रक्त पिशाचु डिमोनिक जनरल है, जिससे निपटना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वह कल्टीवेशन में डिमोनिक मेंस में हेड है सुप्रीम रियलम पर। अभी वह सुप्रीम रियलम के फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद है। उससे तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर पाओगे। हालांकि तुमने यहाँ पर 100 वर्षों तक की भी कल्टीवेशन पावर को गैदर क्यों ना कर लिया हो, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। उसने ऑर्थोडॉक्स के कई सारे लोगों को मार डाला है। और यह सुनकर यहाँ डकन कहने लगता है कि लेकिन एल्डर आखिरकार हम क्या करें, उसके साथ तो रकून भी है। तो वह कहता है कि वह उसकी बुरी किस्मत है, रकून पहले ही उनके जादुई वश में है। अगर हम उसे बचाने के लिए जाते हैं तो हम भी मारे जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कैप्टन को, जो यहाँ पर जीन और बी को देखता है जो कल्टीवेट कर रहे हैं। और फिर वह कहता है कि आप लोग यहाँ पर बच्चों के साथ निकले, मैं उन लोगों का थोड़ा सा ध्यान भटकाऊंगा और थोड़ा तुम लोगों के लिए समय निकालूंगा। तो ओल्डमैन कहता है क्या, यह तो काफ़ी ज़्यादा रिक्सी है, लापरवाह मत बनो। तभी हम देखते हैं योन भी कहती है कैप्टन लीडर, मैं भी यहाँ पर आपका साथ दूंगी, यहाँ पर मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, आपका मैं यहाँ पर उन लोगों को रोकने में मदद करूंगी, तब तक ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर बाहर की ओर का सीन देखते हैं जहाँ पर रकून इन सभी को अपने घर का रास्ता दिखाते हुए ला रहा होता है। और यह जनरल होता हुआ कह रहा होता है कि मुझे आश्चर्य है कि विशेले जंगल के भीतर ऐसा कोई एरिया भी छुपा हुआ है। यह काम को देखते हुए मुझे लगता है किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो पॉइजन और जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। और ये हंसते हुए कहता है तो आखिरकार लगता है मैं उससे फिर मिलने वाला हूँ। एल्डर सेयोक, आखिरकार आप ही यहाँ पर हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बंदे को शक हो ही चुका होता है कि यहाँ पर वह बुढ़ा है। तो वह तभी सामने की ओर देखकर कुछ हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर उस बुढ़े की बजाय कैप्टन और योन बाहर निकल रहे होते हैं। और कैप्टन बाहर की ओर आते हुए ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं सेयोल हूँ और मैं ड्रैगन कोर का 7वां लीडर हूँ, और मुझे आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई मिस्टर। आप यहाँ पर किस क्रॉप से, मतलब किस स्क्वाड से बिलोंग करते हैं, मुझे बता सकते हैं? तो यह सुनकर वह कहता है कि ओहो, तो तुम ड्रैगन क्रॉप से बिलोंग करते हो। मैं ब्लड डिमन कल्ट का जी गुआंग गोक हूँ। और ये अपना नाम बताता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पर रहने वाले ओल्ड मैन से कुछ काम है, मुझे वह आदमी चाहिए, मुझे उससे मिलना है। क्या तुम यहाँ पर मेरे और उसके बीच के बाधा बनने चाहते हो, या फिर इसमें कोई दिक्कत खड़ी करना चाहते हो? तो यह सुनकर यहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, आप जी है ना, जी गुआ कोक, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आपके जैसे जनरल से मिलना काफ़ी अच्छी बात है। मैंने आपके कारनामे कई बार सुने हैं और आज मुझे लगता है कि वह देखने को भी मिलेगा। मैं तुम्हारे रास्ते को रोकने की हिम्मत तो नहीं कर सकता और ना ही उसके लायक हूँ। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन कॉर्प्स के या इलाके में आपका इस तरीके से आना और यहाँ पर गश्त लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। यह जो एरिया है यह हमारे अंदर आता है। ये सुनकर वह हँसते हुए कहता है क्या? क्या कर रहे हो तुम? ड्रैगन कॉर्प्स का यह एरिया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ये सुनकर यहाँ कैप्टन कहता है ये देखो उस ओर देखो, वहाँ पर निशान लगा हुआ है ये कि यह ड्रैगन कॉर्प्स का एरिया है, हम यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। तो यह सुनकर वह कहता है कहाँ, किस ओर? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं नजर आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी ओर देख रहा होता है। तभी कैप्टन बहुत ही तेजी के साथ अपने फुल स्पीड के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए सीधे इस पर एक 2000 हिट अटैक मारता है, जिसकी वजह से यह बंदा पीछे की ओर चला जाता है और घूमते हुए खुद को किसी तरीके से संभालता है। और यहाँ पर कैप्टन की इस पावर को देखकर यह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ होता है। और हम कैप्टन को देखते हैं जो कि बिना रुके लगातार दे दनादन लात घुसे पंचे जितनी कुछ जो कुछ भी बरसा सकते हैं, जिस जिस एंगल से जिस जिस डायरेक्शन से वह इस पर लगातार बरसाए जा रहे होते हैं। और वह बंदा इनके पंचेज को सिर्फ टैकल कर रहा होता है। इसके पीछे जो साथी होते हैं वह कह रहे होते हैं जनरल हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, हम भी आपकी सहायता करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि बंदा ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए कैप्टन पर हमला करने के लिए जा रहा होता है और वह कह रहा होता है कि अब तू गया। लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर योन जो होती है वह अभी कैप्टन की ओर से निकलती है और तुरंत ही इस बंदे के छाती के आर पार अपने स्वॉर्ड को कर देती है। ऐसा करते हुए देख एक बंदा कहता है डैम वो कुतिया कहाँ से निकली। दूसरा कहता है उसको पकड़ लो, उसका हम रेप करेंगे। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स कर रहे हैं, वह सीधे इस तौर पर यही कहता है। और हम देखते हैं यहाँ पर उसको मारने के बाद योन यहाँ पर रुकती है और योन जो होती है उनकी ओर देख रही होती है। और वो बंदे कह रहे होते हैं कि अरे वह तो काफ़ी मस्त माल है, हमें इसके अंगों को काटना नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है और इसके चेहरे पर भी किसी तरीके से चोट मत लगने देना, हमें इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ना है ताकि इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।
हम देखते हैं इनकी बातों को सुनकर यहाँ योन हँसते हुए कह रही होती है मुस्कुराते हुए, "ओहो! पार्ट्स को कटने मत देना और चेहरे को छूना मत, उस पर कोई क्रैश मत लगने देना। काफ़ी शानदार विचार है तुम्हारे।" और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर कैप्टन की और उसकी लड़ाइयाँ जो कि लगातार चली जा रही होती है और कैप्टन उसके साथ लड़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है, "मैं इस लेवल के व्यक्ति को यहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता हूँ रोक कर। मुझे इससे पहले यहाँ पर लड़ाई को ख़त्म करना होगा और यहाँ से निकलना होगा।" और हम देखते हैं वहाँ पर सीधे कैप्टन जो होते हैं उस पर एक जोरदार हिट मारते हैं, बट जब उस बंदे की हिट पड़ती है तो सीधे कैप्टन दूसरे की ओर खदेड़े जाते हैं। और फिर वापस कैप्टन किसी तरीके से खुद को सँभालते हैं और एक सर्कल राउंड में घूमते हुए वापस इसके सामने आते हैं और इस पर एक ज़ोरदार सीधे हिट मार देते हैं, जिसकी वजह से इसका सर थोड़ा-सा नीचे की ओर झुकता है और फिर कैप्टन वापस से वो आसमान में चले जाते हैं। तो इस तक आवाज़ आ रही होती है कि वाक़ई यह काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैंने यह नहीं सोचा था कि ड्रैगन कॉर्प्स में कोई तुम्हारे जैसा भी ताकतवर बंदा होगा। और वह तुरंत ही बंदा पीछे की ओर हटकर वापस से इस पर हमला करने के लिए तैयार होता है और वह गुस्से में अपनी रेड आइज़ को दिखाते हुए और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम यहाँ पर पहले मिल चुके हो, इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर ताकतवर होने से पहले ही मार डालूँगा। और तुम्हारा चैप्टर वहीं पे क्लोज़ होता है कैप्टन के इस फाइटिंग सीन के साथ। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए।